हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज हम लोग दोस्तों इतिहास का आरंभिक काल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस तीनों भाग का प्रमुख अंतर को देखते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले थे, आद्य ऐतिहासिक काल में भी मिले थे और ऐतिहासिक काल में भी मिले थे। पर प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं मिला था और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला था, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण या प्रस्तर युग, जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। और इसमें ताम्र काल भी आता है। और इसके भाग हैं दोस्तों पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण। पाषाण मतलब दोस्तों पत्थर होता है, मतलब स्टोन होता है। नेक्स्ट दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, इसको दोस्तों कांस्य युग भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। नेक्स्ट दोस्तों ऐतिहासिक काल, इसके अंदर आता है दोस्तों लौह युग। और इसको 3 भाग में बांटते हैं हम लोग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और उसके बाद हम लोग देखते हैं समकालीन। समकालीन मतलब जो घटना अभी हम लोग के आसपास घट रही है, आने वाले भविष्य में यह भी एक इतिहास बन जाएगा। इस वीडियो में हमें प्राग ऐतिहासिक काल ही देखना है, क्योंकि उसके बाद तो आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, या उसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब आ जाएगा ऐतिहासिक काल में। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके भाग थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। और इसका काल था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के, मतलब दोस्तों 1000 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। यह है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल। इसका काल था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इस काल के मानव का जीवन अस्थिर था, वे शिकारी थे एवं खाद्य संग्राहक थे। इसी काल में दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था और इस काल में बड़े पत्थर के औजार यूज होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल था इस काल का कश्मीर, थार राजस्थान, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल। और इसका काल था दोस्तों 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में दोस्तों अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगा था। और इस काल को दोस्तों फलक संस्कृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक कल्चर, इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रमुख स्थल। तो मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल थे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नवासा महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि। नेक्स्ट दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल। इसका काल था दोस्तों 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में दोस्तों आधुनिक मानव, जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सबसे पुरानी चित्रकारी, जो कि मिली है
भीमबेटका से इसके प्रमाण भी मिले हैं। और दोस्तों भीमबेटका अवस्थित है रायसेन जिला, नर्मदा नदी घाटी, विंध्याचल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रमुख स्थल। तो इस काल के प्रमुख स्थल थे बीजापुर, इनामगांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और इसका काल था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। इस काल को दोस्तों सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रोलिथ बोलते हैं। लिथ मतलब होता है पत्थर और पाषाण मतलब होता है पत्थर, ये मैंने आपको बताया है। तो इस काल में दोस्तों छोटे पत्थर का यूज होने लगा था और पूरा पाषाण में दोस्तों बड़े पत्थर का यूज था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इस काल में अंत्योष्टि आरंभ हो गया था। इसका मतलब होता है जलाना या दफनाना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दमदमा उत्तर प्रदेश। यहाँ से मिला था दोस्तों शव एवं अस्थि के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महदहा, यह भी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में और यहाँ से मिले थे हड्डी के उपकरण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, यह भी मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। और कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रमुख स्थल, यह देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। पहले देखते हैं, यह था आदमगढ़ होशंगाबाद, नेक्स्ट है भीमबेटका भोपाल, नेक्स्ट है बोधोर सिद्धि के पास। अब देखते हैं राजस्थान का, तो इसका एक ही था बागौर। नेक्स्ट है गुजरात का, तो वो था लंगनाज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का, तो यह था महागढ़ मेजा, सराय नाहर राय, प्रतापगढ़। और लास्ट है बिहार का, तो यह था पायसरा मुंगेर के पास इत्यादि। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग नवपाषाण काल, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, और इसका काल था 9000 ईसा पूर्व विश्व के लिए और भारत के लिए था 700 ईसा पूर्व और इससे लेके 2500 ईसा पूर्व तक। इस काल में दोस्तों मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब खेती को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो प्रथम खेती दोस्तों वो हुई थी जौ की और इसके साक्ष्य मिले हैं ईरान से। नेक्स्ट है गेहूं एवं जौ, इसकी खेती का प्रमाण मिला है दोस्तों मेहरगढ़ में। कब मिला है? तो वो मिला है दोस्तों 7000 ईसा पूर्व में और मेहरगढ़ अवस्थित है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच, पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेहरगढ़ में स्थायी जीवन का भी अवशेष मिला है। नेक्स्ट है क्रिश्चियन थॉमस को यहाँ तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। जो क्रिश्चियन थॉमस ने 3 काल बांटे थे, उस तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर भेड़ एवं बकरी पालन के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चावल के साक्ष्य। तो चावल के साक्ष्य मिला है दोस्तों कोल्डिहवा में, जो कि अवस्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो कब मिला है? तो यह मिला है दोस्तों 6000 ईसा पूर्व में। दोस्तों यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, चावल या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यह मिला है दोस्तों लोहुरा देव में, जो कि अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। यहाँ दोस्तों कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पहले था दोस्तों मेहरगढ़, यह था प्राचीनतम साक्ष्य, पर जब लेहुरा देव की खोज हुई तब यह क्षेत्र बन गया कृषि के साक्ष्य का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कब मिला था? तो यह मिला था 8000 ईसा पूर्व में। लहुरा देव से पूर्व खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, तो वो मिले थे मेहरगढ़ से, और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, तो वो मिला था कोल्डिहवा में। पर अब चावल एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का स्थान हो गया लहुरा देव। नेक्स्ट दोस्तों
इस काल में हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम जानवर कुत्ता को पालतू इसी काल में बनाया गया था और पशु को व्यवस्थित ढंग से पालना भी नवपाषाण काल से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिली है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विशाल शव का ढेर, इसको बोलते हैं मेगालिथ। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंत्योष्ठी जलाना या दफनाना आरंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में, तो धीरे धीरे आरंभ होकर यह क्षेत्र बढ़ेगा, तो इस प्रकार विशाल शव का ढेर मिल गया नवपाषाण काल में। और शव को बहुत टाइम तक छोड़ दीजिएगा तो वो पत्थर का बन जाता है, पत्थर को लिथ बोलते हैं, तो यही लिखा है यहाँ पे मेगालिथ। नेक्स्ट दोस्तों, इसी काल में पहिए की खोज हुई थी। अब चलिए दोस्तों नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो यह था मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरझोम गुफराल कश्मीर, कोल्डिहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश, चिरांद सेनुवार बिहार, सरुतरु मारकडोला असम, ब्रह्मगिरी कोडेकाल, हल्लूर मास्की पकलीहल संगिनकल्लू कर्नाटक। और नेक्स्ट है पायमपाली, यह था तमिलनाडु में। अब दोस्तों देख लेते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति, इसको हम लोग चिलकोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के मानव सर्वप्रथम किसी धातु का प्रयोग किए थे तो वह था तांबा, और तांबा के साथ पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसका भी प्रयोग किए थे, तो इसलिए इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ताम्रपाषाण संस्कृति दिया गया है, इसका इसभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर नाम याद रखिएगा। यह था आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सालवदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जौड़वे संस्कृति। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनाम गांव, इसका संबंध था जौड़वे संस्कृति से। अब दोस्तों फास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जॉन ब्रूस, इसने इतिहास को लिखित स्रोत के आधार पर बांटा था, जो कि था लिखित नहीं, लिखित पर पढ़ा नहीं गया, लिखित और पढ़ा गया। नेक्स्ट दोस्तों क्रिश्चियन थॉमस, इसने इतिहास को प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बांटा था, यह भी 3 भाग में बांटा था। कब बांटा था? तो 2016 में। इनके अनुसार था पाषाण, कांस्य और लौह। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, यह अवस्थित है कोपेनहेगन में, जो कि अवस्थित है डेनमार्क में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो अवस्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में, और यह आता है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत में प्रथम मानव के कंकाल मिले थे पल्लव रंग से, और यह अवस्थित है मद्रास तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक, यह थे कनिंघम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मानव जाति का पालना, क्रैडल ऑफ ह्यूमन, इसको बोला जाता है अफ्रीका। इसका मतलब हुआ सबसे पहले मानव आए अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मानव सभ्यता का पालना, यह था क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यह था एशिया, मतलब सभ्यता सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप में आरंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इतिहास एक विज्ञान है, यह कहा था ब्यूटी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम की थी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत में मनुष्य संबंधी प्रमाण मिले थे सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
मानव द्वारा प्रथम प्रयोग की गई धातु थी तांबा एवं उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी और इसका प्राप्ति स्थल है दोस्तों अतिरमपक्कम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, पर विश्व की प्रथम सभ्यता थी मतलब सबसे पुरानी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो अवस्थित है इराक में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुर्ज होम कश्मीर। यहाँ पे दोस्तों गढ़ता आवास गड्ढा घर मिला है और यहाँ पे हड्डी के औजार और कब्र में मालिकों के साथ उनके पालतू जानवर कुत्तों को भी दफनाया गया था। और ये किस काल में? तो यह मिला है दोस्तों नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुफ कराल। यह था कुम्हार की गुहा, यह मिली है कश्मीर में। यहाँ के लोग दोस्तों पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते थे। यह भी दोस्तों नवपाषाण काल का है। नेक्स्ट है दोस्तों चिरांद, यह अवस्थित है सारण बिहार में। यहाँ पर भी दोस्तों हड्डियों से प्राप्त औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सिंग। यह पूछता है दोस्तों हिरण का सिंग, इससे बने उपकरण मिले थे चिरांद सारण बिहार में और यह भी नवपाषाण काल का है। नेक्स्ट है दोस्तों पिकलीहल, यह अवस्थित है कर्नाटक में। यहाँ के निवासी थे पशुपालक एवं यहाँ पर राख के ढेर मिले हैं एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। यह भी नवपाषाण काल का है। चलिए दोस्तों अब हम लोग फास्टली थोड़ा सा मृदभांड देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में पॉटरी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला एवं प्रथम रासायनिक खोज, यह बोलते हैं मृदभांड को। और इसके जनक थे दोस्तों फिलिंडर। पर यह पूछेगा भारत में जनक कौन थे, तो वह थे बीबी लाल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मृदभांड की आयु। तो मृदभांड की आयु कैसे निकालते हैं? तो इसकी आयु निकालते हैं दोस्तों थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से। दोस्तों जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया है या बता रहा हूं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रथम साक्ष्य। मृदभांड के प्रथम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों नवपाषाण काल में और ये मिला है इलाहाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सर्वाधिक मृदभांड, यह मिला है हस्तिनापुर हरियाणा से। और कौन सा मृदभांड मिला है? तो यह मिला है दोस्तों गेरू वर्णीय मृदभांड। गेरू मतलब समझते हैं ना गेरुआ रंग, तो इस कलर का मृदभांड मिला है। वर्ण मतलब होता है रंग कलर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं प्राप्त मृदभांड। प्रथम है हड़प्पा काल का। इस काल में मिला है दोस्तों गैरिक मृदभांड, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्ची कलर पॉटरी बोलते हैं, शॉर्ट में OCP, और इसका रंग था लाल। नेक्स्ट है दोस्तों वैदिक सभ्यता। इस काल में मिला है दोस्तों चित्रित धूसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PGW, और इसका रंग था कैसा? ग्रे। नेक्स्ट है दोस्तों महाजनपद काल। इस काल में मिला है दोस्तों पॉलिश या चमकीला मृदभांड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, और यह दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक मिला है और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कॉमन मृदभांड, वैसे मृदभांड जो ताम्रपाषाण से लेकर महाजनपद काल तक मिले हैं, तो वह था दोस्तों काले लाल या कृष्ण लोहित मृदभांड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक रेड वेयर। चलिए दोस्तों अब कुछ संस्कृति एवं उस काल के बर्तन को देख लेते हैं। पहला है मालवा। इस काल के बर्तन थे काला एवं लाल। नेक्स्ट है बुर्ज होम। इस काल के बर्तन थे धूसर। नेक्स्ट है जोखे संस्कृति। इस काल के बर्तन हैं लाल। नेक्स्ट है दोस्तों
दक्षिण नवपाषाण काल। इस काल के बर्तन हैं दोस्तों चमकीला धूसर। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वी नवपाषाण काल। इस काल के बर्तन हैं भूरा लाल। चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।